So, hello all. Nowadays we are covering our first chapter, poverty, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं which are what is poverty, what are the types of poverty, and why do we measure poverty and how do we measure poverty. And in our last video we were covering evolution of poverty. So उसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पावर्टी लाइन के बारे में पढ़ रहे थे एंड उसके अंतर्गत हमने 3 कमिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि दांडेकर एंड रथ कमेटी थी, एक थी वाई के अलग कमेटी और एक थी लगड़ावाला कमेटी. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर तेंदुलकर एंड रंगाराजन कमेटी. इन कमिटीज़ ने अपनी क्या क्या पावर्टी लाइन दी. सो अभी जिन 3 कमिटीज़ के बारे में मैंने आप सभी को बताया, उन तीनों ने अपनी अपनी जो पावर्टी लाइन दी थी वो सभी कम्प्लीटली एक नॉर्मेटिव नेचर की थी. दैट मीन्स दे वर एक्सपर्ट्स ओपिनियन ओनली. फॉर एग्ज़ाम्पल दे वर अज्यूमिंग के जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर अब पैसे लगा रही है, तो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको अपने तरफ से हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेंड कर रही है तो वो सब उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. बट जब 2009 के अंदर तेंदुलकर कमेटी बनी गई, देन तेंदुलकर ने ऑब्ज़र्व किया कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो लोग इसके ऊपर भी मनी स्पेंड कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था, NSSO के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है, NCES सर्वे. उसमें रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है एंड जो भी प्रोसेस होती है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ डू वी मेजर पावर्टी. सो जो रॉ डाटा NSSO के द्वारा NCES सर्वे के द्वारा कलेक्ट किया गया उसे तेंदुलकर ने ऑब्ज़र्व किया एंड जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जा रहे थे पुअर हाउस होल्ड्स के द्वारा उनको पावर्टी लाइन का पार्ट बनाया, स्पेशली हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, एजुकेशन एंड ऑल. ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इनकर किए जा रहे हैं उन्हें ऑब्ज़र्व किया गया हो. उससे पहले सभी जो पावर्टी लाइन दी गई थी वो सभी ओपिनियन बेस्ड थी. देन 2012 के अंदर रंगाराजन कमेटी आई एंड उन्होंने नॉर्मेटिव कंपोनेंट जैसे फूड, नॉन फूड के साथ साथ बिहेवियरल कंपोनेंट को भी ऐड किया. रंगाराजन पावर्टी लाइन was better presented because of its better organization and was more scientific, but that was complex to calculate, so वो थोड़ा सा error prone थी. So still we consider our official poverty line as a Tendulkar's poverty line, not Rangarajan's poverty line. So इसी के साथ हमारी सभी कमिटीज़ ख़त्म होती हैं एंड हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है वर्ल्ड बैंक्स पावर्टी लाइन. वर्ल्ड बैंक कंट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ GNI पर कैपिटा, विच मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी हम केवल समझने के उससे जान सकते हैं कि ग्रॉस नेशनल इनकम को हम बोलेंगे एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री. और जो ये 4 ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप्स हैज़ अ ग्रुप स्पेसिफिक पावर्टी लाइन. फर्स्ट ग्रुप है उसमें आता है हाई इनकम कंट्री, देन सेकंड में आता है हाई मिडिल इनकम कंट्री, देन थर्ड में आता है लो मिडिल इनकम कंट्री, देन एंड फोर्थ में आता है लो इनकम कंट्री. जिन भी कंट्रीज़ की एवरेज इनकम $1800 से कम है वो सभी आएंगी लो इनकम कंट्री में, एंड जिन कंट्रीज़ की $6000 से $1800 के बीच में है वो आएंगी लो मिडिल इनकम कंट्री के उसमें, एंड जिन कंट्रीज़ की $12,000 से $6000 के बीच में है वो आएंगी हाई मिडिल इनकम कंट्री में, एंड जिन भी कंट्रीज़ की $12,000 से ऊपर है एवरेज इनकम वो आएंगी हाई इनकम कंट्री में. एंड इन सभी कंट्रीज़ की जो पावर्टी लाइन है वो सभी अलग अलग हैं. जैसे जो फर्स्ट ग्रुप था हाई इनकम कंट्री का, उसमें जो पावर्टी लाइन है $11 पर पर्सन पर डे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर, एंड जो सेकंड ग्रुप था हाई मिडिल इनकम कंट्री, उसमें है $6 पर पर्सन पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो थर्ड ग्रुप है लो मिडिल इनकम कंट्री का, उसमें जो पावर्टी लाइन है वो होगी $3.2 पर पर्सन
पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड जो लास्ट ग्रुप था लो इनकम कंट्री का, उसमें पावर्टी लाइन है $1.9 पर पर्सन पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो मैंने डाटा दिया है वो सभी है 2011 के प्राइजेस के अकॉर्डिंग। और जो पावर्टी लाइन है लो इनकम कंट्री की, वो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन भी कहलाती है, क्योंकि जैसे कोई एक पर्सन है किसी नॉन लो इनकम कंट्री का, बट वो रोज़ $1.9 से कम स्पेंड कर रहा है, तो वो ना केवल अपने कंट्री के अंदर गरीब है, वो लो इनकम कंट्री के अंदर भी गरीब है, वो एक्सट्रीम पावर्टी से गुजर रहा है। सो जो लो इनकम कंट्री है उसकी जो पावर्टी लाइन है उसे एक्सट्रीम पावर्टी लाइन भी बोला जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू 2017 प्राइजेस, एक्सट्रीम पावर्टी लाइन जो कि पहले $1.9 पर पर्सन पर डे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर थी, वो 2017 के प्राइजेस के अकॉर्डिंग $2.5 पर पर्सन पर डे कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर हो गई है। एंड अंडर SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कंट्रीज़ हैं दे हैव सेट एंड टारगेट टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पावर्टी लाइन बाय 2030। बट अभी आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो मैंने पावर्टी लाइन के प्राइजेस बताए हैं वो सभी मैंने डॉलर में बताए हैं। सो हाउ डू वी कन्वर्ट वर्ल्ड बैंक्स पावर्टी लाइन इनटू अ डोमेस्टिक करेंसी यूनिट? सो इसके लिए हम मार्केट एक्सचेंज रेट नहीं लेंगे, बल्कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट्स। सो भी आपको जानना होगा कि मार्केट एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं एंड परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पावर्टी लाइन बास्केट होती है उसमें कुछ गुड्स होते हैं जो एक्सपर्ट समझते हैं कि ये नेसेसरी हैं किसी को बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। जैसे कोई भी 5 गुड्स उन्होंने बता रखे हैं और उनकी जो कॉस्ट है टोटल वो है $2। जैसे हम मान के चलते हैं जिम्बाब्वे एक देश है, तो उसकी जो पावर्टी लाइन है वो है $2 पर पर्सन पर डे कंजप्शनल एक्सपेंडिचर। सो जिम्बाब्वे में हमें अगर वो बास्केट ख़रीदनी है तो हमें $2 स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड उस सेम बास्केट को इंडिया में ख़रीदने के लिए हमें कुछ अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे हम मान के चलते हैं $1 की रुपी वैल्यू है ₹70, तो $2 की कितनी हो जाएगी? ₹140। सो जो $2 के अंदर हमें वहाँ पे ये बास्केट मिल रही थी, यहाँ पे हमें मिलेगी ₹140 में। तो इसको हम बोलेंगे क्या? मार्केट एक्सचेंज रेट्स। बट ये बस खाली मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया है कि मार्केट एक्सचेंज रेट होते क्या हैं। रियलिटी में वर्ल्ड बैंक की जो पावर्टी लाइन है उसे हम डोमेस्टिक करेंसी में इस प्रकार कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी का PPP एक्सचेंज रेट्स। जैसे जिम्बाब्वे के अंदर जो पावर्टी लाइन बास्केट थी उसका कॉस्ट थी $2, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हो सकता है हमारे इंडिया की तुलना में थोड़े से महंगे हों या थोड़े सस्ते हों। सो कन्वर्ट करने के लिए हम जो टोटल अमाउंट है उसको नहीं देखते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट्स के जो अलग अलग अमाउंट हैं उन्हें देखते हैं। जैसे बास्केट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है 1 kg एप्पल, तो हो सकता है वो जिम्बाब्वे के अंदर $1.5 के अंदर मिल रहा हो एंड इंडिया के अंदर ₹70 पर kg मिल रहा हो। ऐसे ही एक सेकंड ऑब्जेक्ट है वाटर बोतल, जो कि वहाँ पर है $0.5 की जिम्बाब्वे में, और हमारे इंडिया के अंदर वो सेम बोतल है ₹20 की। तो ये बास्केट है जो जिम्बाब्वे के अंदर हमें मिलेगी टोटल $2 में, एंड इंडिया के अंदर हमें ये बास्केट मिलेगी कितने रुपए में? ₹90 में। बट अगर हम यहाँ पर मार्केट एक्सचेंज रेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो $2 तो हम जो मान के चल रहे थे $1 इक्वल्स टू ₹70, तो $2 तो हमें 140 क्या पड़ेगा। और अभी जो हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इन एक्सचेंज, तो हमें $2 की जो बास्केट है वो हमें यहाँ पर मिल रही है ₹90 में ही। सो द करेक्ट वे टू कन्वर्ट वर्ल्ड बैंक्स पावर्टी लाइन into a domestic currency unit, we use purchasing power parity based exchange rates. So I hope आपको मार्केट एक्सचेंज रेट्स और परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स का डिफरेंस पता चला होगा एंड उनका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी anyone faces any problem then please do comment
in our comment section. Thank you.